हेलो माय डियर यंगर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास विद रुचि। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंगल्स। सबसे पहले समझेंगे इस प्रॉपर्टी को, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व। लेट्स बिगिन। तो आज हम समझेंगे प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंगल और ये प्रॉपर्टी मेनली कॉन्वेक्स पॉलीगन के ऊपर ही एप्लीकेबल है। हमने पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स कवर किए थे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, आप उसे प्लीज जरूर चेक करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। यानी कि किसी भी पॉलीगन में, कॉन्वेक्स पॉलीगन में एक्सटर्नल जो एंगल्स बनते हैं उनका सम टोटल जो होता है दैट इज 360 डिग्री। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। ए बी सी डी ई एक कॉन्वेक्स पॉलीगन हमने ड्रॉ किया गया है। आप देखकर भी बता सकते हैं कि कॉन्वेक्स है क्योंकि सभी लाइन सेगमेंट्स जो है वो एक्सटीरियर में, इंटीरियर में कोई भी नहीं है लाइन सेगमेंट। तो ये डिफ्रेंसिएशन आपको आना चाहिए कि कौन सा पॉलीगन कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉन्केव है। तो दिस इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। सो अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट्स है उनको एक्सटेंड कर दिए टू शो एक्सटर्नल एंगल्स। जैसे कि ए बी को एक्सटेंड कर दिया, राइट, बी सी को एक्सटेंड कर दिया, देन सी डी को आगे एक्सटेंड कर दिया और ई ए को भी एक्सटेंड कर दिया। अब आप देख सकते हैं एक्सटर्नल एंगल्स बन रहे हैं, जैसे एंगल 1 2 3 4 एंड 5। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इन सभी एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम टोटल है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनका टोटल होता है 360 डिग्री। और कैसे होता है 360 डिग्री, इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है देखें। हम इस पॉलीगन पे वॉक अराउंड करेंगे। हम ए से बिगिन करते हैं, राइट। ए से हम वॉक अपना स्टार्ट करेंगे और ए बी की तरफ जाएंगे, राइट। फिर हम बी सी की तरफ जाएंगे, देन सी डी, देन डी ई और वापस से ई ए और हम पहुंच गए ए पर। यानी कि जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं से वहीं पहुंच गए। एक हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। और दैट इज व्हाई वी से दैट कि सभी एक्सटर्नल एंगल्स का सम टोटल होता है 360 डिग्री। ऑलराइट। और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस है। कहाँ पे, जैसे कि आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस बनते हैं, रोड्स बनती हैं, टाइलिंग जहाँ पे होती है, वहां सब में इस तरह की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके कैलकुलेशंस की जाती हैं। एंड इवन रोबोटिक्स में भी ये प्रॉपर्टी यूज होती है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉपर्टी आपने समझ ली, अब हमने क्या करना है, इसके बेस पे हम कुछ करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। तो चलिए अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो एक एग्जांपल है, फाइंड मेजर ऑफ एक्स इन दिस गिवन फिगर। तो आप देख सकते हैं फिगर में हमें एक दिया हुआ है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स यू कैन सी, क्योंकि यहाँ पे सभी लाइन सेगमेंट्स एक्सटीरियर में है, कुछ भी इंटीरियर में नहीं है, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, राइट। और हमें क्या दिया हुआ है, हम देख सकते हैं कुछ एक्सटर्नल एंगल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, राइट। जैसे 50 डिग्री, 110 डिग्री और यहाँ पे राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है। और ये है एक्स। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बहुत इजी है। हमें प्रॉपर्टी तो पता ही है कि सभी एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम टोटल होता है वो होता है 360। उसे यूज करके हम एक्स आसानी से फाइंड कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स प्लस, जो पूरी स्टेटमेंट है वो लिखेंगे एक्स प्लस अगला एक्सटर्नल एंगल 90 प्लस नेक्स्ट एक्सटर्नल इज 50 प्लस अनदर एक्सटर्नल इज 110। इसका सम टोटल होता है 360 डिग्री। ऑलराइट। और आप इट इज रेकमेंडेड कि ब्रैकेट में आप इसका रीजन लिखेंगे, दैट सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो ये अगर आपने प्रॉपर्टी मेंशन कर दी है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, टीचर को भी समझ में आएगा कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमने प्रॉपर्टी मेंशन कर दी, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और आप देख सकते हैं एक्चुअली ये एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लेट्स सॉल्व इट। तो यहाँ से हम जाएंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, x प्लस इनका आप सम टोटल ले लेंगे, so it will be 250 is equal to 360। तो x हम यही रख देते हैं
250 को हम ऑपोजिट साइड में ले जाएंगे, सो 360 माइनस 250 एंड दैट इज 110. सो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 110 डिग्री. इजंट इट सो सिंपल? सो इसी की तरह हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं. We have one more example. Find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 degree. तो एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका हमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री और हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स. तो रेगुलर पॉलीगन की क्लैरिटी होनी चाहिए. लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि रेगुलर पॉलीगन कैसा पॉलीगन होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. तो हर एक एक्सटीरियर एंगल है 45 डिग्री का. तो अब हमने लगानी है प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या कहती है कि टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, वी ऑलरेडी नो दैट कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे उनका जो सम टोटल रहेगा दैट इज 360 डिग्री. ऑलराइट. और हमें ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है. तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ 45 डिग्री. राइट. तो टोटल दिया हुआ 360, हर एक एंगल 45 डिग्री का है. तो इस पॉलीगन में नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने बनेंगे? इस तरह से हम नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड कर लेंगे विच इज 360 अपॉन 45. दैट गिव्स यू 8. यानी कि एक्सटीरियर एंगल्स 8 है. जब एक्सटीरियर एंगल्स 8 है तो इंटीरियर एंगल्स भी 8 है और जितने एंगल्स बनते हैं पॉलीगन में उतनी ही साइड्स होती हैं. दैट मींस नंबर ऑफ साइड्स इन दिस पॉलीगन इज 8. तो दैट इज व्हाई पॉलीगन के बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. रेगुलर पॉलीगन कैसा होता है, पॉलीगन कैसा होता है, जितने एंगल्स है उतनी साइड्स है. 8 एंगल्स है तो 8 साइड्स होंगी और 8 साइड्स वाले पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? So, इसका एक स्पेशल नेम है, वी कॉल इट एज ऑक्टागन. सो ये पॉलीगन एक्चुअली एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसकी 8 साइड्स सभी इक्वल होंगी और जिसके हर एक एक्सटीरियर एंगल है 45 डिग्री. ऑलराइट. तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी को यूज करके हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए अब हम करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2. तो आपने भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो गेट रेडी. So let's begin NCERT exercise 3.2. Question number 1. Find x in the following figures. तो हमें फिगर दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है जो कि ऑब्वियसली एक पॉलीगन है हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. हमें क्या दिया हुआ है फिगर में? हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री. दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल एंड थर्ड एक्सटीरियर एंगल इज x जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है. सीधा लगाएंगे प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या कहती है कि टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज, you already know that, 360 डिग्री. नो प्रॉब्लम. राइट. सो उसके अकॉर्डिंग देयरफॉर जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं जैसे कि 125 प्लस अनदर एक्सटीरियर 125 प्लस अनदर एक्सटीरियर विच इज x, इनका सम विल बी 360. तो हमें एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल चुकी है. अब हमने इसको सॉल्व कर देना है. 125 प्लस 125 इज 250. तो x प्लस 250 इज 360. अब हम कर देंगे x इज इक्वल टू 360 माइनस 250. दैट गिव्स यू 110 डिग्री. So this is your answer. So the third exterior angle x is 110 degree. Isn't it so easy and simple? क्वेश्चन 1 का ही बी पार्ट हमें दिया हुआ है. इट्स अ डिफरेंट फिगर. तो इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब देखो एक यहाँ पे टिप हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जहाँ पे भी फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस है आपने क्या करना है, पहले गिवन फिगर को ध्यान से समझना है कि ये कौन सी शेप है. जैसे कि ये हम देख सकते हैं ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है. क्योंकि अगर बिना पॉलीगन को समझे आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा देंगे तो वहां पे आप गलती कर सकते हैं. तो आपने समझना है कि क्या आपने कंफर्म करना है रादर कि वाकई में ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है या नहीं, रेगुलर है या इरेगुलर है. और यहाँ पे जो गिवन है वो एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है या इंटीरियर एंगल्स गिवन है या साइड्स गिवन है. सो वॉट एवर. तो एक तरह से आपने इस पॉलीगन को पहले अच्छे से देखना है और समझना है और उसके बाद
हमने जो प्रॉपर्टी मोस्ट सूटेबल होगी वो अप्लाई करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। ऐसा नहीं है कि बस रैंडमली हम जाके प्रॉपर्टी लगा देंगे, नो। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके बेसिक्स क्लियर है और जब आपने बहुत प्रैक्टिस की है। ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट दिस फिगर। तो ये पॉलीगन है और कॉन्वेक्स है। हम देख सकते हैं सभी लाइन सेगमेंट्स एक्सटीरियर में है, इंटीरियर में कोई भी लाइन सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब जो हमें गिवन है वो क्या क्या है देखते हैं। सो यहाँ पे 70 डिग्री हमें दिया हुआ है जो कि एक्सटीरियर एंगल है। और राइट, दिस वन मोर एक्सटीरियर एंगल एक्स जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल तो गिवन नहीं है, बट हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, राइट एंगल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 90 डिग्री ही बनेगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल एक्चुअली 90 डिग्री है। वी कैन नेम इट एज 1। ऑलराइट, इसके बाद दिस इज अनदर एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री एंड अनदर एक्सटीरियर एंगल जो कि राइट एंगल है 90 डिग्री का, हम इसको 2 नेम कर सकते हैं। सो नाउ वी आर कंफर्म्ड दैट दिस इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। वी नो दैट हमें ऑल एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ वी आर श्योर, वी आर कंफर्म, विल डायरेक्टली अप्लाई द प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी सेज दैट टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो सभी एंगल्स को हमने लिख लेंगे। सो x से स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सटीरियर एंगल है x, उसके बाद नेक्स्ट हमें एंगल 1 हमने जो नेम करा है, एंगल 1 के बाद अनदर एक्सटीरियर इज 60, देन एंगल 2 एंड देन एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री। तो इन सब का टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। ऑलराइट, तो x प्लस एंगल 1 हमें पता है 90 डिग्री है, 60 प्लस एंगल 2 is also 90 plus 70 is 360. So again we have got a very simple linear equation in one variable. इन सबको हम add up कर देंगे, so you get 310. Alright, so अब तो हमारा simply आ जाएगा value x is 360 minus 310. So this gives us x is equal to 50 degree. So this is your answer. So I hope आपने यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप को नोट करा है और हर क्वेश्चन में इस टिप को आप जरूर यूज करेंगे और इस तरह से आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेज find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides and 15 sides. तो इस क्वेश्चन में हमें एक रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, रेगुलर पॉलीगन, साइड्स गिवन है, 9 साइड्स हैं फर्स्ट केस में, और हमें बताना है हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो रेगुलर पॉलीगन के लिए हम फर्स्ट पार्ट से बिगिन करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि रेगुलर पॉलीगन दैट मीन्स इट हैज ऑल इक्वल साइड्स एंड ऑल इक्वल एंगल्स। ये बात आपको हमेशा याद में रखनी है। सभी एंगल्स इक्वल है, इंटीरियर एंगल्स इक्वल है और एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है। तो 9 साइड्स अगर पॉलीगन की है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। हमें पता है अगर 9 साइड्स है तो एक्सटीरियर एंगल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने रहेंगे, वो भी 9 रहेंगे। ऑलराइट, क्योंकि जब जितनी साइड्स होती है पॉलीगन में उतने ही एंगल्स होते हैं, जितने इंटीरियर एंगल्स होते हैं उतने एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो अगर 9 साइड्स हैं तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स भी 9 है। ऑलराइट, और हमें पता है टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो कितना रहेगा, दैट इज 360 डिग्री। सो टोटल मेजर इज 360, नंबर ऑफ एंगल्स है 9, तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। हमने सिंपली क्या करना है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। सो 360 अपॉन 9 दैट गिव्स यू 40 डिग्री। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का है, तो जितने भी 9 एंगल्स बन के आएंगे हर एक एक्सटीरियर एंगल है 40 डिग्री का। इसमें अगर रेगुलर पॉलीगन नहीं होता, इरेगुलर पॉलीगन होता, तो उस केस में ये क्वेश्चन डिफरेंट होता। दैट इज वाई पॉलीगन का टाइप देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह का पॉलीगन गिवन है। तो सिमिलर वे में हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। सेकंड पार्ट में हमें 15 साइड्स दी हुई है।
अगर 15 साइड्स है यानी कि नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने बनेंगे? 15 बनेंगे। सो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे 15। ऑलराइट, टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमें पता है, वो दैट इज 360 डिग्री। तो एक्सटीरियर, हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या रहेगी? 360 divided by 15, that gives you 24 degree. So this is your answer. तो 15 साइड्स के रेगुलर पॉलीगन में हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी 24 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degrees? तो यहाँ पूछा गया है एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है और इस तरह की रेगुलर पॉलीगन की साइड्स कितनी होंगी। तो यहाँ पे अगेन आपको ये बात पे ध्यान रख देना है कि रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि रेगुलर पॉलीगन के जितने भी एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 24 डिग्री का है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी। सो वी नो दैट टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। ऑलराइट, तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है, टोटल मेजर 360 और एक्सटीरियर एंगल भी हमें गिवन है। एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट है 24 डिग्री और हमें पता है सभी एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। सो वी कैन फाइंड नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो इस तरह के कितने एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे? सिंपली हमने डिवाइड कर देना है 360 अपॉन 24, दैट गिव्स यू 15। सो यानी कि इस रेगुलर पॉलीगन में 15 एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, दैट मीन्स 15 इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। और उसका क्या मतलब है कि 15 साइड्स है, क्योंकि जितने एंगल्स होते हैं उतनी साइड्स होती हैं, एंड हेंस वी कैन से दैट नंबर ऑफ साइड्स in this regular polygon is 15. Okay, so let's summarize. एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है। ऑलराइट, तो हम पहले नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड कर लेंगे 360/24। 15 अगर एंगल्स हैं तो साइड्स भी 15 ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angles is 165 degree? So read the question carefully. First of all, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें हमें गिवन है इंटीरियर एंगल जो कि है 165 डिग्री, और क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है यानी कि सारे एंगल्स इक्वल हैं और हर एक इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री का। और इस तरह का पॉलीगन अगर होगा तो हमें उसकी साइड्स बतानी है। ऑलराइट, तो इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। सो बट जो प्रॉपर्टी है हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। तो क्या हम इंटीरियर एंगल की वैल्यू की हेल्प से एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको समझना होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो लेट अस सपोज ये दो लाइन सेगमेंट्स है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऑलराइट, और इंटरसेक्शन पर ये एंगल्स बन रहे हैं, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। ऑलराइट, ये दोनों एंगल्स बनाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कैसे? क्योंकि इनका जो टोटल सम रहता है वो होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री और इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ऑलराइट, नाउ पॉलीगन में, किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो बनते हैं साथ में, वो एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही बनते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सपोज दिस इज a polygon. Any polygon need not be a regular but it's a polygon. all right, तो अगर मैं इसके एक्सटीरियर एंगल शो करने के लिए इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, तो अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है जहाँ पे this angle, let's say angle 1 is exterior and angle 2 is interior, और ये लीनियर पेयर है और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। तो यानी कि अगर इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमें गिवन है उसको यूज करके हम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स डू इट। तो सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन है, इंटीरियर एंगल हमें गिवन है, तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्री
Therefore, exterior angle will be equal to, I hope you know the answer. Exterior angle हम find out करेंगे simply 180 minus 165 और हम ब्रैकेट में आंसर रीजन भी लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों बनाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम होता है 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड करने के लिए 180 माइनस 165 कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर 15 डिग्री, यानी कि हर एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है 15 डिग्री का। तो अब तो आसान हो गया, अब हमें लगानी है प्रॉपर्टी। तो टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वी ऑलरेडी नो दैट which is equal to 360 डिग्री। तो आप लिख लेंगे टोटल मेजर इज 360 डिग्री और हर एक एक्सटीरियर एंगल है 15 डिग्री। सो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वुड बी, सिंपली हमने इसको डिवाइड कर देना है, जो सम है टोटल 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल जो कि 15 डिग्री है, तो डिवाइड कर देंगे और हमें मिल जाएंगे 24, यानी कि 24 एंगल्स हैं। अगर 24 एंगल्स हैं तो नंबर ऑफ साइड्स भी 24 ही होंगी। सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज आल्सो 24। सो दिस इज हाउ इंटीरियर एंगल भी अगर गिवन है तब भी हम साइड्स कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग the concept of linear pair of angles and obviously using this property। तो है ना ये easy? So easy है, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, दो पार्ट्स गिवन है, पहले ए पार्ट करेंगे। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री? तो एक केस दिया हुआ है कि एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल है 22 डिग्री, क्या इस तरह का रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है या नहीं? तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी के बेस पे ही चेक करेंगे। तो ए पार्ट में हमें दिया हुआ एक्सटीरियर एंगल, हम फाइंड कर लेते हैं कि इस तरह के रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ एंगल्स कितने बनते हैं। तो वो चेक करने के लिए हम इस तरह का ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ है। वी नो दैट टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री, ऑल राइट, and each exterior angle is also given, each exterior angle is 22 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड कर लेंगे। और क्यों फाइंड करेंगे, इससे हमें नंबर ऑफ साइड्स का भी आइडिया लग जाएगा। तो नंबर कैसे आएगा, 360 अपॉन 22, दोनों को डिवाइड कर लेंगे एंड व्हाट यू विल गेट, सो दिस इज इंटरेस्टिंग, एक्चुअली आपको क्या मिलेगा, 16.3। सो यू आर नॉट गेटिंग अ होल नंबर, यहाँ पे डेसिमल नंबर आ रहा है, यहाँ पे हमें होल नंबर नहीं मिल रहा। तो नंबर ऑफ एंगल्स 16.3 कैसे हो सकते हैं, और यानी कि अगर 16.3 नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ साइड्स भी 16.3, तो इट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाई द आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव सच रेगुलर पॉलीगन। सो आंसर इज नॉट पॉसिबल। और आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि रेगुलर पॉलीगन की बात की जा रही है, यानी कि हो सकता है कि इरेगुलर पॉलीगन में कोई एक एंगल 22 डिग्रीज का हो सकता है, लेकिन रेगुलर पॉलीगन में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जहां पे कोई भी एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के होंगे, क्योंकि फिर सभी एक्सटीरियर एंगल्स 22 डिग्री के होंगे और उनका जो नंबर निकल के आएगा वो होल नंबर नहीं है। सो हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। बी पार्ट में गिवन है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई? यानी कि सेम केस है, लेकिन अब एक्सटीरियर एंगल नहीं है, रादर इंटीरियर एंगल है 22 डिग्री। तो इस तरह का रेगुलर पॉलीगन जहां पे इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? सो इंटीरियर एंगल अगर हमें गिवन है तो इस केस में बी पार्ट में इंटीरियर एंगल इज 22 डिग्री एंड नाउ वी वेरी वेल नो दैट इंटीरियर एंगल से हम एक्सटीरियर एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180
-22। यू शुड बी नोइंग द रीजन, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स जो बनते हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं और उनका सम होता है 180 डिग्री। तो अगर एक 22 है इंटीरियर तो एक्सटीरियर होगा 180 - 22 विच इज इक्वल टू 158 डिग्री। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वी नो हाउ टू डू इट, हमने पहले भी बहुत बार किया ये सॉल्व। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आ जाएगा 360 अपॉन 158 एंड दैट गिव्स यू 2.3 something. So again we are not getting a whole number. So this is not a whole number. तो ये पॉसिबल ही नहीं है। 2.3 एंगल्स कैसे बन सकते हैं, 2.3 साइड्स कैसे बन सकती हैं, तो विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस तो आंसर इज नॉट पॉसिबल। और जो रीजन बोल पूछा गया है वाई, तो रीजन यही है कि 2.3 किसी भी पॉलीगन में एंगल्स प्रेजेंट नहीं हो सकते, 2.3 साइड्स प्रेजेंट नहीं हो सकती। जो नंबर ऑफ एंगल्स है, जो नंबर ऑफ साइड्स है, इट हैज टू बी अ होल नंबर, और यहाँ पे हमें होल नंबर नहीं मिला है। दैट इज वाई सच रेगुलर पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। तो एक्सटीरियर एंगल हो 22 डिग्री या इंटीरियर एंगल हो 22 डिग्री, दोनों केस में ही ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्ट सेज what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? तो पूछा गया है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इंटीरियर एंगल की मिनिमम वैल्यू। ऑलराइट, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि पहले मान लेते हैं किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स है n। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, as n increases interior angle also increases, यानी कि किसी भी पॉलीगन में जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती है इंटीरियर एंगल भी इंक्रीज होता है। और ये कॉन्सेप्ट अब हम यूज कैसे करेंगे, हमें चाहिए क्या, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल पॉसिबल जो है वो बतानी है। अगर हम मिनिमम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं तो यानी कि हमें एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन कंसीडर करना होगा जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स जैसे बढ़ेगी इंटीरियर एंगल वैसे ही बढ़ता जाएगा। अगर नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम होंगी तभी तो इंटीरियर एंगल की मिनिमम वैल्यू आएगी। ऑलराइट, दैट मीन्स हमें एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन चाहिए जहां पे n है 3, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स हैं 3 और वो होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन। तो अब आप बताइए ऐसा कौन सा रेगुलर पॉलीगन है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स हैं 3। तो इसका आंसर है, हमने ये सबसे पहले 3.1 एक्सरसाइज में डिस्कस किया हुआ है, ऐसा पॉलीगन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड आई होप यू नो द आंसर। कोई भी ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता, क्योंकि वी नो दैट रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। लेकिन सभी ट्रायंगल की तो तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। और हमें ये भी पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या रहती है, which is equal to 60 degree. So here is the answer. Minimum interior angle possible is 60 degree, जहां पे हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसीडर करना है because it is a regular polygon and having the minimum number of sides which is 3. B पार्ट में पूछा गया है what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon। तो यहाँ पे बात हो रही है एक्सटीरियर एंगल की। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकती है, ये जानने के लिए भी हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एज नंबर ऑफ साइड्स डिक्रीजेस एक्सटीरियर एंगल इंक्रीजेस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड और एक्सटीरियर एंगल के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अगर नंबर ऑफ साइड्स डिक्रीज करेंगी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो अब ये कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो वो
तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम होंगी, क्योंकि इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम होगी तो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा। सो अब यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स हमें चाहिए 3, ऑलराइट। सो ऐसा कौन सा अब रेगुलर पॉलीगन है जिसकी मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3 होंगी? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी all 3 sides are equal, all 3 angles are equal, it is a regular polygon और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल है जो कि है 3। अब क्या बचा? अब बस हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है वो फाइंड कर लेनी है। वो भी बहुत आसान है। कैसे? इंटीरियर एंगल की वैल्यू तो हमें पता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल रहता है 60 डिग्री। तो देयरफॉर अगर इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ये आप मुझे एकदम से बता देंगे। अगर इंटीरियर एंगल 60 है तो एक्सटीरियर एंगल होगा 180 minus 60 because they make a linear pair of angles. Exterior angle आ जाएगा 180 minus 60 degree. That gives you 120 degree. So this is your answer. तो किसी रेगुलर पॉलीगन में जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हो सकता है वो है 120 डिग्री। सो आई होप ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए हैं, आपको इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया है। फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट है या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल बी आंसरिंग योर क्वेरीज एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। So please like the video and subscribe to my channel for such more content. That's all for today. See you in the next video. Till then, keep practicing.